नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूरोपियन यूनियन की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से एक जर्मनी ने हाल ही में एक ड्राफ्ट लेजिस्लेशन पब्लिश किया है, जिसके अनुसार ये कहा गया है कि अगर जर्मनी की नागरिकता कोई लेना चाहता है तो वो प्रक्रिया काफी आसान कर दी गई है, काफी आसान हो गई है। क्या क्या प्रावधान इसमें जोड़े गए हैं और क्यों ये डिसीजन लिया गया है, इन सब चीजों के बारे में आज के सेशन में बात करते हैं। शुरुआत करते हैं द न्यूज हेडलाइंस। बिफोर जंपिंग इनटू द सेशन में क्विकली आपको रिमाइंड करा दूं पाथफाइंडर के अग्निपथ बैच 1 के बारे में, जो कि 8 दिनों में शुरू हो जाएगा, लाइव आ जाएगा। 1 जून से यहाँ पर क्लासेस शुरू हो जाएंगी आपकी। इस नॉमिनल प्राइस पर आप अवेल कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया तो अभी कर लीजिए विद माई कोड NDLive10। इस कोड का फायदा ये है कि आपको कॉस्ट पड़ेगा केवल 8,000 रुपए। इसके अलावा आपको जो बेनिफिट्स मिलने वाले हैं वो ये सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। 900 ज्यादा घंटे की लाइव क्लासेस, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलेगा प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का, 40 टेस्ट होंगे प्रीलिम्स के, 10 टेस्ट मेंस के, मेंस मेंटोरशिप इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी आपको यहाँ पर मिलेगा। इस क्लास का PDF आपको मिल जाएगा इन द लिंक विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द कमेंट सेक्शन, पिन्ड कमेंट में। और अगर आप हमें रीच आउट करना चाहते हैं, यू जस्ट हैव टू फिल द फॉर्म गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ऑल्सो यूपीएससी 2022 का रिजल्ट इज आउट नाउ। टॉप 4 रैंकर्स जो रही हैं वो लड़कियां रही हैं, तो कंग्रेचुलेशन टू ऑल दोज हु गॉट सिलेक्टेड। ऑल्सो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ दोस्तों, अभी भी देर नहीं हुई है। 28 तारीख को पेपर है, जी जान लगा दीजिए। 2024 के एस्पिरेंट्स जुड़ जाइए अग्निपथ बैच के साथ, जहां पर पूरी टीम पाथफाइंडर आपको सपोर्ट करेगी आपकी पूरी जर्नी में। चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज की। जर्मनी ने पब्लिश किया है एक ड्राफ्ट लेजिस्लेशन, जिसके द्वारा आसान बना दिया जाएगा लोगों के लिए टू अप्लाई फॉर सिटीजनशिप ऑफ जर्मनी। यहाँ पर इंटरनल मिनिस्ट्री ने ये जो मूव लिया है, इसके पीछे रीजन सिंपल है कि बर्लिन चाहता है कि जो माइग्रेशन है उसको बूस्ट किया जा सके, और साथ साथ जो जॉब मार्केट है इस यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी की, उसको भी ओपन कर दिया जाए। ठीक है, इसमें यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कनाडा का। यहाँ पर अगर मैं कोट अनकोट कहूँ तो मिनिस्टर के द्वारा कहा गया है कि हम चाहते हैं कि बहुत सारे लोग हमारी सोसाइटी का पार्ट बने और इस कंट्री को शेप करने में डेमोक्रेटिकली मदद भी करें। यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल लिया कंट्रीज लाइक कनाडा, जहां पर उन्होंने दिखाया कि ये पर्सपेक्टिव कितना ज्यादा क्रूशल होता है टू अट्रैक्ट द स्किल्ड वर्कर्स विच जर्मनी राइट नाउ नीड्स। अब जो ड्राफ्ट है उसमें क्या क्या प्रपोजल दिया गया है, 3 महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पर हैं जो हमें पता होनी चाहिए। पहली, मल्टीपल सिटीजनशिप ऑप्शन यहाँ पर दे दिया गया है। दूसरा, जो भी नेचुरलाइजेशन, अब ऑब्वियसली कोई बाहर का, अगर कोई माइग्रेंट है, कोई बाहर का व्यक्ति है, वो जर्मनी की नागरिकता चाहता है तो उसको नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस से नागरिकता ग्रहण करनी होगी। नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के लिए क्या होता है कि आपकी जो देश में रहने का समय, रेसिडेंसी है, उसका एक ईयर मतलब टाइम पीरियड होता है। तो यहाँ पर जर्मनी में द ईयर्स वर 8 ईयर्स, कि आप 8 साल अगर रह रहे हैं देश में, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं बाय नेचुरलाइजेशन। इसको भी कट डाउन करने की बात की गई है, 5 या 3 साल तक, मतलब 3 साल या 5 साल तक रखा जाएगा, घटा दिया जाएगा उस पीरियड को जहां पर लोग यहाँ रह रहे हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट जो प्रपोजल दिया गया है वो दिया गया है जर्मन लैंग्वेज रिक्वायरमेंट को लेकर, जो कि नागरिकता के लिए जरूरत थी पहले, उसको अभी ईज आउट कर दिया गया है, ईज कर दिया गया है मेंबर्स के लिए। जो भी गैस्टर बीटर, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, जो कि बहुत सारे वो जनरेशन है जिसमें अधिकतर लोग टर्किश हैं, जो जर्मनी आए थे 1950-60s में एज माइग्रेंट वर्कर्स। तो अगर वो नागरिकता चाहते हैं तो जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट को भी यहाँ पर ईज कर दिया गया है। तो 3 प्रमुख प्रपोजल्स यहाँ पर दिए गए हैं। अब ये डिसीजन क्यों लिया गया, क्योंकि देखिए जर्मन गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर ही अग्री किया था कि वो प्लान करेगी रिफॉर्म अपने माइग्रेशन लॉ में। यहाँ पर क्यों, क्योंकि बर्लिन चाहता है कि वो ओपन कर दे जॉब मार्केट को, जहां पर उसको चाहिए स्किल्ड वर्कर्स फ्रॉम आउटसाइड द यूरोपियन यूनियन टू फिल थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ वैकेंसीज, जो बहुत अलग अलग सेक्टर्स में, चाहे वो गैस्ट्रोनॉमी हो, चाइल्ड केयर हो, IT हो, रिन्यूएबल एनर्जीज हो, यहाँ पर दे नीड स्किल्ड वर्कर्स। और उनको अट्रैक्ट करने के लिए कि वो यहाँ आए और रहें, ये दे हैव टू मेक दीज लॉज इजी, ताकि लोग नागरिकता ग्रहण कर पाए। अगर हम कुछ फैक्ट्स की बात करें, कुछ आंकड़ों की बात करें, तो बाय द एंड ऑफ 2021 72.4 मिलियन ऐसे लोग थे जिनके पास जर्मन सिटीजनशिप थी। इसके अलावा अराउंड 10.7 मिलियन फॉरेन सिटीजनशिप के नागरिक थे जो कि जर्मनी में रह रहे थे, जिनमें से 5.7 मिलियन जर्मनी में कम से कम 10 साल से ज्यादा समय से रह रहे हैं, मतलब कम से कम 10 साल से रह ही रहे हैं।
तो ऐसे लोगों को यहाँ पे नागरिकता देना थोड़ा अट्रैक्ट करता है कि आप यहाँ के नागरिक बन जाएंगे तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो जिस कारण से ये जो लॉज हैं इनको रिलैक्स करने की यहाँ पर बात की गई है इस ड्राफ्ट प्रपोजल में। अब कोई सरकार कोई बिल लेकर आएगी तो उसका ऑपोजिशन ना हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पर इस बिल को कंटेस्ट किया गया है सरकार जिस मतलब जो रूलिंग कोalition है ना उसके द्वारा भी, और जो कंजर्वेटिव ऑपोजिशन पार्टी है उसके द्वारा भी, ये कहते हुए कारण क्या दिया, कारण ये दिया है कि भाई ये जो लेजिस्लेशन है ना इससे एनकरेज होगा इलीगल माइग्रेशन इन द कंट्री, जिससे कि जो और साथ साथ क्या होगा, जो भी इंसेंटिव्स है माइग्रेंट्स को जो दिए जाते हैं उसको भी रिमूव कर दिया जाएगा इस लेजिस्लेशन के द्वारा, ऐसा कहा गया है ना। जो ड्राफ्ट है यहाँ पर कुछ कंडीशन भी रख दी गई हैं, ऐसा नहीं है कि आप चाहेंगे और आपको एकदम से नागरिकता मिल जाएगी। कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि ड्राफ्ट में क्लियरली कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति नेचुरलाइज होना चाहता है जर्मनी, मतलब नेचुरलाइजेशन के द्वारा नागरिकता ग्रहण करना चाहता है, तो उसको कमिट करना होगा टू द वैल्यू ऑफ फ्री सोसाइटी, जिसमें कि डिग्निटी और इक्वालिटी की बात है फॉर ऑल द पीपल। मतलब आपको इन सारे प्रिंसिपल्स, इन सारे जो मॉरल्स हैं, वैल्यूज हैं, उनसे अडियर करना पड़ेगा, तभी आपको नागरिकता मिलेगी। और अगर कोई व्यक्ति इस तरह की वैल्यू शेयर नहीं करता है या फिर इनके विरुद्ध एक्ट करता है, तो या तो ना तो वो जर्मन सिटीजन नहीं बन सकता, मतलब उसको नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पर जो कंट्री की वैल्यूज है ना, फ्री सोसाइटी, डिग्निटी, इक्वालिटी ऑफ ऑल द पीपल, इसको भी आपको अडियर करना पड़ेगा अगर आप जर्मन नागरिक बनना चाहते हैं तो। सो आई होप आपको ये समझ में आया हो। क्विकली मैं आपको बता दूं कि अगले कुछ दिन आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं 28 तारीख से पहले। तो 26 तारीख को हमारी पूरी टीम आपके लिए लेकर आ रही है एक लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स। ये आप देख सकते हैं 28 मई जिस दिन आपका प्रीलिम्स होने वाला है, 12:30 बजे आप देखेंगे हमारा फर्स्ट रिएक्शन, कट ऑफ कितनी जा सकती है, और 2023 के ट्रेंड के बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं। इसी के साथ 6:30 बजे पेपर 1 जो जीएस का है उसका कंप्लीट एनालिसिस आपको यहाँ देखने को मिलेगा। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। पाथ फाइंडर की प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज और मेंस टेस्ट सीरीज से आप जुड़ सकते हैं दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स गिवन है। ये है हमारी टीम पाथ फाइंडर जो आपके लिए पूरी तरह से लगी हुई है, आपको तैयारी कराने में कोई कसर हमारी तरफ से नहीं छूटेगी। हिंदी मीडियम बैचेस की मैं आपको बता दूं कि 15 जुलाई से बैचेस भी शुरू हो जाएंगे। इसी नॉमिनल प्राइस पर कोड आपको यूज करना है एनडी लाइव 10। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स गिवन है, लेकिन आप प्लीज 1 जून या 15 जुलाई का वेट मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है प्राइसेस बढ़ भी जाएं यहाँ पर। इसके अलावा पर्सपेक्टिव से आप जुड़ सकते हैं दोस्तों, और हमारे सभी चैनल्स को सब्सक्राइब करने के लिए आपको स्कैन करना होगा इस क्यूआर कोड को, ताकि आपको सारी डिटेल्स, अपडेट्स, नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ साथ अगर आप हमें रीच आउट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म गिवन है, आप उसको फिल कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी और आपके डाउट और क्वेरीज को रिजॉल्व करेगी। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप you like this session. Don't forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.